दोस्तों, आज हम एक बहुत ही पवित्र और आनंदमयी कहानी के साथ हैं। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की, जो हम हर साल बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं, जन्माष्टमी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सुंदर कहानी। ये कहानी शुरू होती है मथुरा नगरी में, जहाँ का राजा था कंस। कंस एक अत्याचारी और जालिम राजा था। उसने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद कर रखा था। क्यों? क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का विनाश करेगा। कंस गुस्से में कहता है, मैं कभी किसी को अपनी मौत का कारण बनने नहीं दूंगा। मैं देवकी के सभी बच्चों को मार दूंगा। कंस ने देवकी के पहले 7 बच्चों को मार दिया, लेकिन जब देवकी के 8वें बच्चे का समय आया तो कुछ अद्भुत घटित हुआ। देवकी और वासुदेव ने भगवान विष्णु का आविर्भाव देखा। भगवान विष्णु कहते हैं, देवकी, वासुदेव, डरो मत। मैं तुम्हारा 8वां पुत्र बनकर जन्मा लूंगा। मुझे कंस से बचाने के लिए मुझे गोकुल ले जाओ और यशोदा और नंद के यहाँ छोड़ आओ। वासुदेव कहते हैं, प्रभु, ये कैसे होगा? कंस ने तो हमें कैद कर रखा है। भगवान विष्णु कहते हैं, ये सब मेरी माया है। तुम्हारे लिए सब राहें खुल जाएंगी। नरेटर। और फिर रात के अंधेरे में अष्टमी की रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। सारा कैदखाना प्रकाशित हो उठा और तब वासुदेव ने अपने हाथ में बाल कृष्ण को उठाया। और फिर रात के अंधेरे में अष्टमी की रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। सारा कैदखाना प्रकाशित हो उठा और तब वासुदेव ने अपने हाथ में बाल कृष्ण को उठाया। वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी के रास्ते गोकुल की तरफ चल दिए। चमत्कार देखिए, यमुना मैया ने अपनी लहरों को रोक लिया और वासुदेव ने सुख शांति से नदी को पार कर लिया। वासुदेव ने कृष्ण को गोकुल में यशोदा के पास छोड़ दिया और वापस मथुरा लौट आए। जब कंस ने देवकी की संतान देखी तो उससे लगा कि ये एक लड़की है। उसने इस लड़की को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन वो लड़की एक देवी बन गई और कंस को बता दिया कि उसका कातिल अभी गोकुल में है। और इस प्रकार कृष्ण ने अपनी बचपन की लीलाएं शुरू की। उन्होंने गोकुल के लोगों के दिल जीत लिए अपनी नन्हे नन्हे शैतानियों से। वो माखन चुराते, गे चराते और अपने सखों के साथ मनमोहक खेल खेलते। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी। हर जन्माष्टमी पर हम ये याद करते हैं कि कैसे कृष्ण ने धरती पर आकर असुरों का वध किया और धर्म की स्थापना की। चलिए इस जन्माष्टमी पर हम भी कृष्ण के सुंदर जीवन से कुछ सीखें। हैप्पी जन्माष्टमी दोस्तों। राधे राधे।